हेलो एवरीवन, सभी को प्यार भरी नमस्कार। आपका रमन शर्मा। पार्ट 2 स्पोकन इंग्लिश, कैसे इंग्लिश बोलना सीखें, उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। टाइम को वेस्ट नहीं करते, इंट्रोडक्शन आपको ऑलरेडी मिल ही चुका है। पार्ट 2 मतलब कैसा लगेगा, जो जो चीजें सिखाऊंगा अच्छी लगेंगी, बुरे लगेंगे, कौन कौन सी आपने पहले सीखी हुई हैं या कौन कौन सी आपने यहां पे सीखी, ईच एंड एवरीथिंग आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और चैनल को पहले सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूंगा, पहले पढ़ाऊंगा। और इफ यू लाइक देन यू कैन सब्सक्राइब, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। तो चलते हैं हमारी आज की क्लास, स्पोकन इंग्लिश पार्ट 2। और हियर वी गो। देखिए, लास्ट टाइम हमारे पास कुछ इस तरीके की टॉक थी इंग्लिश को लेके। आई वाज टॉकिंग कि हम किस तरीके से एनवायरनमेंट को, अपने एटमॉस्फेयर को कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। वीडियो ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का बनने वाला है, इससे ज्यादा नहीं बनाऊंगा। मगर जो भी कंसेप्ट मैं आपसे क्लियर करूंगा तो आपको लगेगा कि हाँ रमन सर, कुछ वैल्यू मिल रही है इस चैनल के ऊपर, वो भी बिना किसी कॉस्ट के। तो आइए छोटी छोटी कुछ ऐसी बातें करते हैं जो हम यूजुअली गलत बोलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मैं आपसे यही बोल रहा हूं कि मैं आपको इस चैनल के ऊपर थोड़ा हटके पढ़ाना चाहता हूं। मतलब हटके पढ़ाना, अगर आपको कुछ लगेगा तो ही तो आप आओगे, तो ही तो आप पढ़ोगे। सबसे बड़ी बात होती है इंटरेस्ट की। तो आइए देखते हैं कि क्या सिखाने वाला हूं और कौन कौन सी आप गलतियां करते हो इंग्लिश में, जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से सुधार सकते हो, और वो भी छोटी छोटी वीडियोस में। इसीलिए शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास सबसे पहला वर्ड है कजन। ये वर्ड हम अक्सर यूज करते हैं जब हम किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं ना। जैसे मेरा नाम रमन है, मेरे साथ कोई आया तो मैं अपने दोस्त को पता क्या बताऊंगा, ये मेरा कजन ब्रदर है, ये मेरी कजन सिस्टर है। और मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताने वाला हूं कि दिस इज रॉन्ग, कि अगर आप किसी को बोलोगे ये मेरा कजन ब्रदर है या ये मेरी कजन सिस्टर है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? आज के बाद हमने कजन ब्रदर और कजन सिस्टर को नहीं बोलना। वी आर गोइंग टू टॉक ओनली कजन। ये मेरा कजन है, बात खत्म, बस इतना ही। मतलब क्या है कि आपने कभी भी ये नहीं बोलना कि ये मेरा ब्रदर, कजन ब्रदर है या कुछ भी है, ये आपके ऊपर है। और दूसरी बात मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, बड़ी अच्छी बताता हूं। आज तक हमने इसको, ये लिख लेना प्लीज, ठीक है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा, फिर वो चला जाता जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको मैं पहले बताता हूं कि आप साथ साथ में लिखते रहना, नोट्स बनाते रहना, वो आपको बहुत काम देने वाले हैं। दूसरी एक अच्छी बात बताता हूं। एक बात हमने सीखी आज तक कि भाई, एक होता है वर्ड राइड, राइड हमने सीखा। एक होता है ड्राइव, ये भी हमने सीखा। मगर मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं, कुछ बताता हूं, पहले इसको क्लियर करता हूं। आज तक हमने क्या सीखा? राइड क्या होता है? जब आप किसी बाइक को चलाते हो, किसी साइकिल को चलाते हो, या फिर किसी हॉर्स को आप राइड करते हो। I'm right? जिस चीज को हम ये बोलते हैं ना, दगड़ दगड़ ऐसे, या आप ऐसे हैंडल से, ये होता है राइड करना। और दूसरा होता है, हमको क्या सिखाया गया कि ड्राइव करना क्या होता है? जब हम गाड़ी चलाते हैं, फॉर एग्जांपल 4 व्हीलर जिसको हम बोलते हैं, वो चलाते हैं, वो हमारा ड्राइव हो गया। ठीक है, यहां तक तो सीखा। आज थोड़ा कुछ चेंज करता हूं। मैं बोलता हूं आई ड्राइव अ कार। आप बोलोगे रमन सर बिल्कुल ठीक है, आई ड्राइव अ कार। अगर मैंने सेंटेंस में बोल दिया आई राइड अ कार, तो मेरे को पता है क्या होने वाला है। आप बोलोगे पागल हो गए हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। एक बात बताऊं, इधर आओ, ऐसा होता है। बस यही चीज के लिए चैनल बनाया है। ऐसी चीजें सिखाऊंगा ना कि आप बोलोगे कि भाई सब्सक्राइब कर ले इसको। बस ये बंदा है जो इंग्लिश सिखा देगा, घर बैठे सिखा देगा। आई राइड अ कार भी होता है। कैसे होता है बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक कार में मैं बैठा चला रहा हूं, मैं हूं ड्राइवर उसका, मेरे हाथ में स्टीयरिंग, मैं बोलूंगा आई एम ड्राइविंग अ कार। मगर मेरे साथ वाला जो मेरे साथ बैठा है या जो पीछे बैठे हैं,
वो ये थोड़ी बोल सकते हैं आई एम ड्राइविंग अ कार। ड्राइव तो मैं कर रहा हूं ना ओनली, वो साथ वाले क्या कर रहे हैं, वो राइड कर रहे हैं। इसीलिए जो बंदे आपके साथ में बैठे हैं वो इंग्लिश में बोल सकते हैं आई एम राइडिंग अ कार। और ये बिल्कुल एब्सोल्युटली ठीक है। दो चीजें तो आपको शायद नहीं, पक्का पसंद तो आनी चाहिए। घर बैठे सीख रहे हो, इससे और ज्यादा क्या चाहिए। कमेंट बताते रहना, अच्छा लगे बुरा लगे। हिंदी में इसलिए पढ़ा रहा हूं बिकॉज दैट ऑडियंस जो मेरे बच्चे सीखने वाले हैं वो पंजाब में भी है, पंजाब से बाहर भी है। कोई बच्चा नीचे केरला की और भी है, कोई हैदराबाद की और भी है, कोई राजस्थान की और भी है। और वो बच्चे, मेरे लिए सभी बच्चे इक्वल हैं। और एक टीचर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है मैं बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चों को टीच करता रहूं। दो चीजें होगी, तीसरी चीज की ओर चलते हैं। सुना होगा कि भाई कुछ खाना है तो ईट लगेगा, कुछ पीना है तो ड्रिंक लगेगा। और स्कूल में जब हम सीखते थे तो इसी कंफ्यूजन में रहते थे। अगर भाई कुछ खाया तो ईट, कुछ पिया तो ड्रिंक। चलो आओ खत्म करते हैं इस चीज को मैंने खत्म कर दिया यहां पे। ऐसे कैसे खत्म कर दिया, बस कर दिया, मूड था कर दिया। आज के बाद नो वन गोना यूज ईट और ड्रिंक। आप दो वर्ड यूज कर सकते हो, या तो आप यूज कर सकते हो टेक, या आप यूज कर सकते हो हैव। जी हां, ये दोनों सही हैं। जैसे मैं ब्रेकफास्ट करता हूं, आप इसको बड़े अच्छे तरीके से बोल सकते हो आई टेक अ ब्रेकफास्ट, मतलब ईट और ड्रिंक गया। आज के बाद कंफ्यूजन नहीं है। ये कितना अच्छा है। आप इसको ये भी बोल सकते हो आई हैव अ ब्रेकफास्ट। ये दोनों सही हैं, बेटर हैं। और मैं आपको इन्हीं चीजों को ट्रिक्स के रूप में आपको बता रहा हूं, क्योंकि इंग्लिश तब सीखी जाएगी जब इंटरेस्ट होगा। इंग्लिश तब सीखी जाएगी जब आपको एक वैल्यू पता लगेगी। दैट्स इट। चलिए अगली बात को शुरू करते हैं। अगर मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूं, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना कि आपको वो कैसा लगा। कैसा लगा, क्या गलत लगा, सही लगा। चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं। मैंने लिखा आई had a dinner। चलिए आप लोग बताइए कि ये सही है या गलत है। I had a dinner। सर दो बार हैड कैसे, ये तो नहीं हो पाएगा। गलत है सही है, मैं आपको बिल्कुल बताऊं। अगर मैंने आपको बोला बिल्कुल सही है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे भाई वीडियो बंद कर, दिमाग चकरा गया, ये बंदा है कोई दो बार हेड। हाँ हो गया। मैंने आपको पहले एक बात क्लियर की थी। मैंने आपको बताया था कि व्हेनेवर वी आर यूजिंग, देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि आप खाने पीने को टेक भी बोल सकते हो और खाने पीने को आप हैव भी बोल सकते हो। हाँ सर ये तो बताया था। हैव की सेकंड और थर्ड फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं, हैव, हैड, हैड, मतलब क्या है, हैव इज अ वर्ब, मतलब हैव इज अ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड। तो ये सेंटेंस कैसे ठीक गया, ये सेंटेंस ऐसे ठीक गया, आई का मतलब हो गया मैं, ये वाला हैड है ना जो, ये लगा है पास्ट परफेक्ट टेंस में। जिसको भी पता है हेल्पिंग वर्ब का पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब हैड लगता है, बस ये लग गया हैड। ये है पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब। क्या है ये, हेल्पिंग वर्ब है ये। और दूसरे नंबर पे जो ये वाला हैड है, इसका मतलब है जो वर्ब की फॉर्म हम यूज करते हैं ना, जैसे हैव यूज करना था तो रूल बताता हूं, आई प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट का रूल है। स्कूल में वो सेंटेंस याद करो, मेरे स्टेशन पहुंचने तक गाड़ी जा चुकी थी, 10वीं क्लास में थे। डॉक्टर के आने से पहले रोगी लुटक चुका था,
ये वो वाले हैं। तो इसको बोलते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, आई यू जो भी है, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वाला तो हेड हेल्पिंग वर्ब, हाँ भाई ये लग गया हेड हेल्पिंग वर्ब। यहां पे मेरे को चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए ना, तो वर्ब की थर्ड पहली फॉर्म तो हैव है, हैवा जो हम बनाते हैं हैवा डिनर बनेगा, मगर हैव की थर्ड फॉर्म कौन सी होगी, हैड। अरे भाई ये तो हैड वर्ब की फॉर्म है, हैड अ डिनर, और ये बिल्कुल एब्सोल्युटली ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे आई हैड अ डिनर, सही है। हैड हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा हैड वो वर्ब है। ये सबसे थोड़ा सा ट्रिकी है और अच्छा होगा कि आप इसको बड़े अच्छे दिमाग से सीखोगे। एक बात आपको बताता हूं, सपने आपको आते हैं, मेरे को भी आते हैं, और एक बात याद रखना, सपने वो नहीं जो रात को सो के देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। मतलब दिमाग में ये चलना चाहिए कि रमन स्पोकन इंग्लिश कैसे चलाना है, बस रात को यही बात सोचते रहता हूं मैं, दिन को भी सोचते रहता हूं, उसके ऊपर वीडियोस बनाता हूं और आप देखते हो। तो मेरा टारगेट होता है अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से सिखाना। और जो ये प्लेटफॉर्म है ये ओनली बच्चों के लिए नहीं है, ये प्लेटफॉर्म स्टूडेंट के लिए, हाँ जो होम मेकर्स होते हैं जिनको हम हाउस वाइफ्स बोलते हैं उनके लिए, जो बिजनेसमैन है उनके लिए, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए, मतलब सभी के लिए ये चैनल है। मेरे पढ़ाने का तरीका सभी को ऐसा लगेगा कि आप मेरी वीडियो को घर पे बैठ के सारी फैमिली देख सकते हो, मगर अलग अलग मोबाइल फोन के ऊपर, क्योंकि एक पे देखोगे व्यू नहीं आएंगे ना। ध्यान से थोड़ा दिमाग लगाया करो। चलिए एक और अच्छी बात मैं आपको बताता हूं, आपने ये भी सुना होगा, वो बीमार है, वो सिक है, वो बीमार है, वो इल है। स्कूल में हमने ये सीखा था, तो आपको मैं एक अच्छे तरीके से सिखाना चाहता हूं। सिक और इल में थोड़ा सा फर्क होता है, जैसे कि इल होता है लॉन्ग डिसीज, लंबी बीमारी, इल होता है लंबी बीमारी, और सिक होता है छोटी बीमारी। छोटी मतलब आपको सुबह बुखार हुआ, शाम को आपने यहां से इंजेक्शन लगवाया और आप ठीक हो गए। मतलब क्या है, यहाँ पे इंजेक्शन, यहाँ पे, ठीक है, या आपको पता है कहाँ पे यहाँ वाला थोड़ा गलत है, ठीक है, कोई बात नहीं, गौर करता हूँ हर एक चीज की मैं। सिक का मतलब है, सिक का मतलब है आप थोड़े समय के लिए बीमार हुए। इल का मतलब है आप बहुत लंबे टाइम के लिए बीमार हुए। मगर स्कूल में आपने एप्लीकेशन जब भी लिखते हो, सिक लीव की एप्लीकेशन होती है, और उसके बीच हम लास्ट में पता क्या लिखते हैं, टुडे आई एम इल सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल। और आज तक किसी माई के लाल ने ये नहीं पूछा कि ऊपर सिक लीव है, नीचे इल क्यों आ गया। अगर आपको पता लगे तो कमेंट में जरूर बात करना, मैं भी सीखना चाहता हूं। मगर मैं आपको बताता हूं, इल होता है वो एक लॉन्ग डिसीज होती है, लंबी बीमारी होती है, ये दिमाग में रखना। और इंटरेस्ट बन रहा है, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को अब तो सब्सक्राइब करने का आपका फर्ज है। चलिए कोई बात नहीं, वीडियो के लास्ट में कर देना। और एक बात आपसे शेयर करनी चाहता हूं, हिंदी थोड़ी बहुत ही आपको पता है जुबान फिसल जाती है जब पंजाबी बंदा ऐसे बोलता है। हिंदी बोलने का कारण बस आप बच्चों को पढ़ाना है और कुछ नहीं। पंजाबी मेरी माँ बोली है और हिंदी मेरी या इंग्लिश मेरी वर्क लैंग्वेज है, सो आई हैव टू वर्क ऑन माई प्लेटफॉर्म। तो एक अच्छी सी बात मैं आपको बताता हूँ, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। जैसे कि एक एप्लीकेशन है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो जिसका नाम है बेबी कोड। जी हाँ, ये कोई एडवर्टीजमेंट नहीं, मैं पहली बात आपसे शेयर करनी चाहता हूँ, दिस इज नॉट एन एडवर्टीजमेंट। मैं वो नहीं हूँ जो आपको मेरे व्यूज आने लगेंगे मैं आपको बोलूंगा ये खंगी नहीं कंगा, जवान मर्दों की पसंद। आई एम नॉट दैट गाय, ना मैं करूंगा। मेरे को ऑफर भी आते हैं, दूसरा चैनल है ना रमन आईएल्स, उस पर बहुत सारे ऑफर्स आते हैं। एडवर्टीजमेंट नहीं करनी है, मैं वो नहीं हूं ना जो मैं बोलूंगा कि ये लिपस्टिक लगाइए, ये कलर लगाइए, ये पाउडर लगाइए। मैं पढ़ाता हूं, मेरा काम पढ़ाना है। दिस इज अ प्लेटफॉर्म बेबी कोड। तो ये है क्या, मैं आपसे पहले ये बात बताना चाहता हूं। बेबी कोड को अगर आप आज डाउनलोड करते हो, आपको मिल जाएगा। बेबी कोड को अगर आप डाउनलोड करते हो, एप्पल वालों को भी मिल जाएगा और जो हमारे दूसरे भाई हैं जो एंड्रॉयड है उनको भी मिल जाएगा। और हमने 7 डेज के लिए इसको बिल्कुल फ्री किया है, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं लेने वाले। तो इस पे करना क्या, आपने डाउनलोड करने के बाद आप अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो।
आपके फोन में इतनी सारी एप्लीकेशंस होती हैं, अगर आपके फोन में एक बेबी कोड की एप्लीकेशन होगी ना, जब दिल करेगा इसको ओपन करना, वो क्वेश्चन पूछेंगे, आप क्वेश्चन बताना, तो ये एप्लीकेशन 7 डेज के लिए बिल्कुल फ्री है। हाँ, अगर कोई बच्चा आईएलटीएस की प्रिपरेशन करता है वो भी इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकता है, मगर एक कंडीशन है, अगर आप लास्ट पे बैंड स्कोर को जज करना चाहते हो कि मेरे बैंड कितने आ रहे हैं, उसकी सब्सक्रिप्शन होगी, वो बात की बात है। अगर आपने बैंड स्कोर नहीं देखना है, हमने तो सर प्रैक्टिस करनी है, वो आपके लिए 7 डेज के लिए बिल्कुल फ्री है। तो टाइम वेस्ट मत करना, वीडियो देखने के बाद मेरे से प्यार करते हो, एक बार इसको फॉलो करके देखना। ये एक एजुकेशनल ऐप है, मैं अगेन बोल रहा हूं, दिस इज नॉट एन एडवर्टीजमेंट, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, ना मैं करूंगा, ये भी मेरा आपसे प्रॉमिस है। बेबी कोड मेरे सामने है, बस बेबी कोड ही रहेगा। हाँ, अगर कोई एजुकेशनल बात होगी तो मैं बात करूंगा, अदरवाइज आई एम नॉट गोना टॉक एनीथिंग। सो डाउनलोड जरूर करना, प्रैक्टिस करना, मेरे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा। तो आइए आते हैं हमारे काम की ओर। एक और चीज बताता हूं आपको, स्कूल में आपने एक चीज देखी, हमें ना सिखाते थे कि एक होता है वॉवल, वॉवल्स होते हैं ना, जो वॉवल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। इसको हिंदी या पंजाबी में अगर बात करते हैं ना, तो लैंग्वेज क्या स्यारियां बेहारियां बोलते हैं, इनके बिना इंग्लिश नहीं है, बात खत्म। अगर ये नहीं तो इंग्लिश नहीं। क्या बात कर रहे हो सर? सही बात कर रहा हूं। जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, उसके नाम में ये 5 अक्षर में से एक आएगा ही आएगा। मैं बैठा हूं जिम्मेवार, देख लो। हाँ, एक आधा हो सकता है कि जिसका नाम रिदम होगा वो नहीं आएगा। RHYTHM, रिदम एक ऐसा वर्ड है जिसमें वॉवल नहीं है, और इंग्लिश का सबसे बड़ा वर्ड है जिसमें वॉवल नहीं आता। बाकी सभी नेम्स में आपको दिख जाएगा। हाँ, थोड़े बहुत वर्ड्स होते हैं जैसे क्राई, ड्राई, फ्राई, इनमें वॉवल नहीं आता, मगर जो रिदम है वो बिना वॉवल का सबसे बड़ा, जो हम इसको वर्ड बोल सकते हैं। और एक बात बताऊं आपको, एजुकेशन, एजुकेशन EDUCATION, और एजुकेशन ऐसा वर्ड है जिसमें 5 के 5 वॉवल आ गए। क्या बात कर रहे हो शर्मा जी? जी हाँ, ये देखिए, आपको कौन कौन सा दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूं। OIAEU। क्या बात है, यही तो चीजें सिखाने आया हूं मैं आपको। अगर अच्छे लगेंगे तो आपके लिए वीडियोस बना के लेके आऊंगा, आप रिस्पॉन्ड करोगे तो डेफिनेटली आई विल मेक ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू। तो एक और बात सिखाता हूं आपको, आपने देखा होगा बुक कीपर जो किताबें रखता है, बुक कीपर इंग्लिश का सबसे बड़ा वर्ड है जिसमें डबल अक्षर, देखिए डबल, देखो 2 बार ओ आया, 2 बार के आया और 2 बार ई आया। किसी भी वर्ड में इतने बार डबल जो होते हैं ना अल्फाबेट्स, वो नहीं आते, जैसे डबल ओ, डबल के और डबल ई, ये बुक कीपर में ही है। सबसे अच्छी बात, और एक वर्ड होता है ड्रीम, DREAM, सपना देखना, DREAMT, ड्रैम्ट, इसकी सेकंड फॉर्म होती है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आपको कि ड्रैम्ट एक ऐसा इंग्लिश का वर्ड है जो MT से खत्म होता है। किससे होता है? MT। इंग्लिश में भाई और वर्ड ही नहीं है कि कोई MT से खत्म हो जाए। ये भी एक अच्छी बात है, मतलब आपको चीजें सिखाने वाली बातें मैं आपको सिखा रहा हूं, और डेफिनेटली आप सीखते भी जाओगे। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे वर्ड्स पड़े हैं, वीडियो लंबी नहीं करनी है मैंने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो काइंडली इसके पार्ट 3 की मांग कीजिए। अगर आप पार्ट 3 मांगोगे तो वेरी सून आई एम गोइंग टू मेक इट। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो बोलना, मैं नहीं बनाऊंगा। और जब ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो जाएगा, उसके बाद में टेंसेस जो उसकी एक सीरीज को चलाऊंगा, एक टेंस को क्लियर करूंगा। फिर मैं मॉडल्स को चलाऊंगा, कैन, कुड, शुड, सभी को टीच करूंगा। फिर मैं क्वेश्चन फैमिली को चलाऊंगा, व्हाई, व्हेन, वेयर, सभी को टीच करूंगा। फिर मैं नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, पंक्चुएशन, सबको चलाऊंगा। इंग्लिश को खत्म कर दूंगा। फिर तब तक यहाँ पे 5-7 मिलियन सब्सक्राइबर भी होने चाहिए ना, तभी बात बनती है। बस ये बात याद रखना, ये मेरा प्रॉमिस है। इस चैनल के ऊपर मैं कोई भी पेड कोर्स नहीं लेके आऊंगा, आई प्रॉमिस टू यू। ठीक है,
मेरा दूसरा चैनल है जिसको आप शायद बहुत जानते भी हैं, अगर कोई नहीं जानता तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा दूसरा चैनल जिसका नाम है रमन आयल्स, RAMAN, प्लीज आप इसको सर्च करना। ये इंडिया का नंबर 1 रैंक करता है। जी हाँ, रमन आयल्स बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने रमन स्पोकन इंग्लिश इसीलिए चलाया कि बहुत सारे बच्चे हैं जो पे नहीं कर सकते। मैं प्रॉमिस करता हूं इस चैनल के ऊपर ना तो कभी पैसे की बात आएगी, मैं ना कोई प्रोडक्ट की बात आएगी। अगर मैं इतनी जुबान कर रहा हूं, आप मेरी वीडियो को संभाल के रख लीजिए। अच्छी बात बता रहा हूं, जिस दिन मैं करूंगा मेरे को बता देना कि भाई आपने ये बोला था। हाँ, रमन आयल्स के ऊपर करूंगा नहीं करूंगा वो बात नहीं मैं कर रहा, रमन स्पोकन इंग्लिश के ऊपर नहीं करूंगा। दैट्स इट। जुड़े रहिए, अच्छे तरीके से बने रहिए और कमिटमेंट जो करूंगा उसके ऊपर पूरा उतरूंगा। वर्ड्स का पक्का हूं, अगर आप चैनल पे पक्के रहोगे तो आपके लिए बहुत नई नई चीजें लेके आता रहूंगा। और भूलना मत, वीडियो खत्म हो रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बेबी कोड को डाउनलोड करो और बिल्कुल फ्री यूज करो। और अगर आपको और भी फीचर यूज करने पड़ेंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, मगर 7 दिन एंजॉय करो और उसके बाद का बाद में देखेंगे। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। थक जाता हूं। पार्ट 3 की वेट करनी है तो कमेंट में बताना। मेरे पास वर्ड्स पड़े थे, अभी भी पड़े थे, पढ़ा अभी भी सकता था, मगर मेरे को ऐसे लगा वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करनी है। पार्ट 3 की वेट कीजिए और आप लोगों के लिए लेके आऊंगा बहुत अच्छे नए और डिफरेंट काइंड्स के वर्ड। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए रमन आयल्स के साथ। लॉट्स ऑफ लव यू। थैंक यू।